everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इट केम इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. जो 2023 की एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पेपर थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. और ये उससे पहले भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज. द क्वेश्चन इज डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर इंप्रूविंग द क्रॉप यील्ड पोटेंशियल इन द रीजन्स वेयर पुअर क्वालिटी वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन. हमें उन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करना है जिससे कि हम लोग क्रॉप यील्ड पोटेंशियल को इंप्रूव कर सके इन द रीजन्स वेयर पुअर क्वालिटी वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन. उन रीजन्स में जहां पर कि पुअर क्वालिटी वाटर इरिगेशन के लिए अवेलेबल है. एंड जो भी इससे काफी बार क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, फॉर एग्जांपल वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशन वगैरह से पूछती है. इसके मैनेजमेंट को जैसे कि इस बार पूछा हुआ है उन्होंने. उसके बाद फिर काफी सारे हैं जिसमें आप एक सैलिनिटी हजार्ड के बारे में क्वेश्चंस पूछती है. SAR दैट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो और यू कैन से रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट. इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछती है. SAR RSC कैसे आई सैलिनिटी हजार्ड यहाँ पे क्यों मैं बता रहा हूँ मैं आपको डिस्कस करता हूँ. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन and you should also try to write the answer of these types of questions by yourself. ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से भी लिखना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से आंसर्स लिखोगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में. सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्व्स आल्सो. तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशन को. ठीक है, क्योंकि काफी पूछती है यूपीएससी इस क्वेश्चन को, पास्ट में काफी पूछ चुकी है. वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशन that is WQC. इसको मैंने शॉर्ट में लिखा था. तो it is classified into 3 types. Salt concentration, that is कि अगर salt concentration अधिक हो in the irrigation water then we will have to face salinity hazard. Secondly, it depends on SAR that is sodium absorption ratio. जो मैंने SAR की बात की थी, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, और इसी को हम लोग कहते हैं RSC दैट इज रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट. एंड थर्ड, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बोरॉन कंटेंट. When the boron content is high in the irrigation water then it becomes toxic. जब boron content high होता है तो क्या होता है? टॉक्सिक. it becomes toxic for the soil and the crops. ठीक है. तो water quality classification depends on these 3: salt concentration, salinity hazard, sodium absorption ratio और residual sodium carbonate and boron content. और इन तीनों, और इस पे काफी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुकी है. वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशंस पे काफी क्वेश्चन पूछ चुके हैं. इन पास्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, इन सबको ध्यान से आप लोग पढ़ लोगे. वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशन, सैलिनिटी हजार्ड के बारे में और उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बारे में, बोरॉन कंटेंट के बारे में, ये सबको अच्छे से देख लेना. और मैनेजमेंट देख लेना. एक ओवरऑल मैनेजमेंट में भी इसका आंसर में भी बताऊंगा, बट यू शुड नो दिस. और आप चाहो तो इसको थोड़ी सी कुछ 2-3 लाइनों में अगर आप वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशन को एक इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर सको तो इट विल इनहेंस योर आंसर, सो यू कैन यूज इट. या आप नहीं भी लिखना चाहो तो कुछ 1-2 सेंटेंस कुछ भी जो आपको पसंद है इंट्रोड्यूस करने के लिए लिख देना. सो इट विल इनहेंस योर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी ऑफ द आंसर. दैट इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. क्योंकि हमें क्या डिस्कस करना है? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है? लेट्स सी व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस for improving the crop yield potential where poor quality water is available for irrigation. तो क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज टॉलरेंट क्रॉप्स. जो भी टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, जो भी वाटर में प्रॉब्लम्स है क्वालिटी में, जैसे अगर सैलिनिटी है, ठीक है, वाटर में सॉल्टी कंटेंट अधिक है, सैलिनिटी आ जाता है, तो हम लोग सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स यूज करेंगे.
salinity, we can use here salinity tolerant crops. So for example, we have salinity tolerant crops जो है that those are barley, sugar beet, cotton. So these are salinity tolerant crops. We have also, you should also know some sodicity tolerant crops. Sodicity tolerant crops. These are again sugar beet. So sugar beet is both salinity tolerant and sodicity tolerant. We have paragrass. We can use millets. Millets is also important for this year's एग्रीकल्चर ऑप्शनल. मिलेट्स को आपको अच्छे से ध्यान में देख लेना, उसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, यूजेज कैसे वो फार्मर्स के लिए इट कैन बी यूजफुल. सो ये सारी चीजें देख लेना क्योंकि इस बार मिलेट्स काफी न्यूज में रहा है. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज टॉलरेंट क्रॉप्स. कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने टॉलरेंट क्रॉप्स के. वी नीड टू यूज प्रॉपर मेथड्स ऑफ सोइंग. हमें प्रॉपर सोइंग मेथड्स का यूज करना है. सच एज हम लोग रीजेज एंड फरो मेथड का यूज कर सकते हैं. रीजेज एंड फरो मेथड. कुछ क्रॉप्स में देखा गया कि जहाँ पे पुअर वाटर क्वालिटी इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन, वहां पे ट्रांसप्लांटिंग भी काफी हेल्प करता है. तो हम लोग डायरेक्ट सो नहीं करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे. दैट इज पहले नर्सरी में सीडलिंग्स को रेज करेंगे, फिर उसे ट्रांसप्लांट करेंगे हम लोग मेन फील्ड में. सो कुछ क्रॉप्स में इसमें भी काफी हेल्प देखने को मिला है. जहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर प्रेजेंट है, वहां पे ट्रांसप्लांटिंग से यील्ड में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. तो वी कैन यूज इट. लेट मी रब. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी. Let me make some space. Next, proper irrigation and drainage. हमें frequent irrigation करना है. We need to do frequent irrigation if the quality is low or depend. अगर हमने मान के चलो poor irrigation once यूज किया हुआ है, poor quality के वाटर को यूज किया है, तो हम लोग उसके बाद ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट इरिगेशन अगर 2-3 poor irrigation यूज किया है तो उसके बाद एक गुड क्वालिटी वाटर इरिगेशन का यूज करेंगे, ताकि जो भी पुअर में इरिगेशन से जैसे सॉल्ट कंटेंट दिखते जो सॉल्ट वगैरह हो तो वो सारी लीच हो सके और वो सब निकल सके, जो भी प्रॉब्लम्स हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो. ड्रेनेज पे हमें ध्यान देना है. ड्रेनेज हमारी अच्छी होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. सॉइल मैनेजमेंट हमें अच्छे से करना है. वी नीड टू डू थिंग्स टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर. सॉइल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए और इनफिल्ट्रेशन सॉइल में अच्छी होनी चाहिए. अनदर वी कैन डू मल्चिंग हम लोग कर सकते हैं. सो दीज थिंग्स कैन हेल्प. ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव यील्ड इन एरियाज वेयर वी हैव पुअर क्वालिटी वाटर फॉर इरिगेशन. लीचिंग हम लोग कर सकते हैं. सो लीचिंग से फायदा क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि हमने पहले पुअर क्वालिटी वाटर यूज किया हुआ है. So after use of poor quality water, we will use good quality water. उसका हम good quality water यूज करेंगे and this good quality water will help us to remove excess toxic substances. For example, salt is present, excess salt is present. तो जो ये excess salt है, this excess salt can be leached. Okay, this can be leached. ठीक है. तो here or you can say this excess salt can be removed using leaching. So इससे हमें काफी मदद मिलेगी. We can use soil amendments. For example, we can use gypsum. gypsum का हम लोग यूज कर सकते हैं. तो what gypsum will do? तो gypsum के काफी एडवांटेजेस हैं. It first of all improves soil structure. Plus is also it also reduces salinity and it reduces salinity. So use of gypsum can be helpful. We need to properly schedule our irrigation. Proper irrigation scheduling कि कब हमें इरिगेशन करना है, प्लांट किस स्टेजेज में इरिगेशन करना है, ताकि बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन भी ना हो और अंडर इरिगेशन भी ना हो. ठीक है. तो प्रॉपर इरिगेशन शेड्यूलिंग कैन बी हेल्प. मान के चलो हमारे पास 75% इज ऑफ पुअर क्वालिटी इज अवेलेबल एंड 25% वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी वाटर. सो हमें अच्छे शेड्यूल करना है कि किस तरह से पुअर क्वालिटी वाटर यूज के बाद हम लोग गुड क्वालिटी वाटर को यूज करेंगे, ताकि इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो, सॉल्ट्स हो, कुछ बोरॉन कंटेंट वगैरह जो भी हो, वो सबको हम लीच करा सकें. ठीक है. तो ऐसे करके शेड्यूल हमें अच्छे से करना होगा.
नेक्स्टली वी कैन डू इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो फर्टिलाइजर वगैरह तो यूज कर ही रहे हैं हम लोग, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ हम लोग जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हो गया है, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया। सो इन सब चीजों का यूज करना, ये सारी चीजें फर्टिलाइजेशन का तो काम कर ही रही, प्लस ये सब सॉइल स्ट्रक्चर को भी काफी इंप्रूव करती हैं और ओवरऑल प्लांट यील्ड को इंप्रूव करती हैं। सो दीज थिंग्स कैन बी हेल्पफुल टू अस। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट। दीज आर द थिंग्स वी कैन यूज फॉर मैनेजमेंट। एंड और भी काफी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको जो और एक्स्ट्रा पॉइंट लगे कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे से छूट गया, जो सॉरी, जो आपको लगता है कि आपको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो प्लीज डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके उस पॉइंट्स को बताएं हमें और अपने आंसर्स में इंक्लूड करें। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड टुडेज कॉन्सेप्ट, जो भी आज की जरूरतों की, जो भी आज के क्वेश्चन को डिमांड कर रहा था, वो सब चीजों को आपने अच्छे से समझा। एंड so that is all for today. So please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you. और आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाए ऑन रेगुलर बेसिस। इफ यू लाइक, इफ यू शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स अस टू मेक more such videos for you on regular basis. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.